चारधाम यात्रा में इस बार करीब 5000 बसों का बेड़ा रहेगा, जिसमें से 1900 बसें यूपी समेत अन्य प्रदेशों की शामिल हैं। लेकिन ये बसें हर समय परिवहन विभाग की नजरों में रहेंगी और विभाग चारधाम रूट पर लगे कैमरों से बसों की ओवरलोडिंग से लेकर ओवर रेटिंग की निगरानी करेगा। 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा के मद्देनजर विभाग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिसको लेकर परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने सभी ट्रांसपोर्ट एजेंसियों के प्रतिनिधियों की मीटिंग ली। चारधाम यात्रा में इस बार 5000 बसें लगाई जाएंगी, जिनमें 1900 बसें यूपी समेत अन्य राज्यों से मांगी गई हैं। रोडवेज की 100 बसें भी चारधाम यात्रा में लगेंगी, तो कुमाऊं मंडल विकास निगम की भी 100 बसें यात्रा रूटों पर दौड़ेंगी। आईएसबीटी ऋषिकेश में यात्रियों की हेल्प के लिए परिवहन समेत 7 विभागों की कंबाइंड हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही है। रोटेशन व्यवस्था से जो बाहर से हमारी गाड़ियां आ रही हैं, वो है 3200 और राज्य की इसमें 1300 गाड़ियां हैं, अन्य राज्यों से 1900 गाड़ियां हैं और परिवहन निगम हमको 100 गाड़ी दे रहा है और 100 केएमओ की गाड़ियां आ रही हैं। तो इस समय कम से कम 4984 कुल गाड़ियों की व्यवस्था हमने कर दी। ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग और ओवर रेटिंग रोकने के लिए भद्रकाली, तपोवन, कुठाल गेट, डामटा, सोनप्रयाग में 7 अस्थायी चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 5 इंटरसेप्टर टीमें तो तैनात रहेंगी ही। इस बार 30 बाइक स्क्वाड का भी गठन किया गया है, जो चारधाम यात्रा मार्गों पर बसों की निगरानी में तैनात रहेंगे। ओवर रेटिंग के लिए हमने जो सचल दल बनाए हैं, हम उसके माध्यम से चेकिंग अभियान चलाएंगे। हमारे अधिकारी स्वयं चेकिंग करेंगे। मैंने अभी निर्देशित किया है कि हरिद्वार में और ऋषिकेश में जो डक्का मार वाहन चल रहे हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई हो। चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने 350 गाड़ियों को बैकअप में रखा है। आवश्यकता पड़ी तो सिटी बसों से लेकर स्कूलों में ठेके पर चलने वाली गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही ड्राइवरों के प्रोत्साहन के लिए विभाग उत्कृष्ट ड्राइवरों को पुरस्कृत भी करेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाबा साहब को याद किया। अपने आवास नगर में सीएम आवास ने बाबा साहब को नमन कर संविधान में उनके योगदान को महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने बड़ी संख्या में अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आई हुई जनता की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाबा साहब को नमन किया और जनता के बीच जब सीएम धामी पहुंचे, उस दौरान जनता की समस्याओं को सुना है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जब खटीमा पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बैसाखी पर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ा है। स्नान के लिए हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। दूर दूर से आए श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रही हैं। वहीं स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे क्षेत्र को 18 जोन और 38 सेक्टर में बांटा गया है। और आज बैसाखी के दिन थोड़ा हमने कहा गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, तो माता गंगा में हम भी डुबकी लगा के आ जाएं थोड़ा। फैमिली के साथ आए? हाँ, नहीं फैमिली के साथ पूरे नहीं आए हैं। व्यवस्था तो अच्छी है, बहुत अच्छी है व्यवस्था। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, सारा प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है और अच्छी सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। ये त्योहार मनाया जाता है पंजाब में भी, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी, उत्तरांचल में भी, यूपी में भी। बैसाखी का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भी बैसाखी के मौके पर गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। सुबह 4 बजे से श्रद्धालु यहाँ पर हर की पैड़ी पर गंगा स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि बैसाखी का जो गंगा स्नान होता है वो एक बड़ा स्नान साल का माना जाता है। इसलिए पुलिस और प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से रैंडम सैंपलिंग की और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। रूट डाइवर्ट यहाँ पर किए गए हैं ताकि ट्रैफिक जाम की किसी भी तरह की जो है समस्या खड़ी ना हो। न्यूज़ 18 पुलकेश शुक्ला, हरिद्वार। गोविंद घाट में बैसाखी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ दिल्ली से आए हुए जत्थेदारों ने हर्षोल्लास के साथ बैसाखी का पावन पर्व मनाया है और इसके अलावा
418 इंडिपेंडेंट इंजीनियरिंग के जवान भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। गोविंद घाट में शब्द कीर्तन के साथ साथ संतों को गुरुवाणी सुनाई गई। बिखू पर्व पर बागेश्वर के बागनाथ मंदिर और मठ गोपेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पर उमड़ने लगे और मंदिर पहुंचकर भक्तों ने भगवान का जलाभिषेक किया। बैसाखी पर्व से बैसाख महीने का आरंभ होता है। इस महीने से सभी शुभ कार्य हो जाते हैं और बैसाखी के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व माना गया है। बैसाखी के पर्व को पूरे देश में मनाया जाता है। वहीं पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में इस दिन विशेष शिवार्चन के माध्यम से पर्व मनाया जाता है। पहाड़ों में इस पर्व को बिक्कू के नाम से जाना जाता है और बिक्कू पर्व के दिन लोग सुबह से ही शिवालयों में आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और जो विशेष महत्व पहाड़ों में रहता है, खास तौर पे इस मंदिर का एक गोपेश्वर मंदिर है जहाँ पे साल बैसाखी के दिन आकर यहाँ पे घड़ा बांधते हैं, शिवार्चना करते हैं, अपनी पैर जो भी दशा होती है इसे टालने के लिए भगवान की अर्चना करते हैं और खास महत्व इस घड़े का रहता है। इस घड़े में माना जाता है कि आज के दिन जो भी यहाँ पे रक्षा सूत्र बांधते हैं उससे आने वाली जो भी विपदाएं होती है, जो भी अकाल मौत होती है और कोई भी दशा होती है वो टल जाती है। तो इस तरह का जो महत्व है वो गाँव में रहता है और ये जो पर्व है इनसे ही कुछ ना कुछ तरीके से लोग अपने आने वाले जीवन की अच्छी कामना करते हैं और समृद्धि की कामना करते हैं। अल्मोड़ा के एसएसजे विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक सुशील जोशी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। विश्वविद्यालय बनने के 2.5 साल में ही परीक्षा नियंत्रक के बीच परीक्षा के समय इस्तीफा देने पर कई सवाल उठ रहे हैं, जबकि कुलपति अब परीक्षा नियंत्रक को मानने की बात कर रही हैं। लेकिन कुमाऊं के पर्वतीय जिलों के कैंपस और विश्वविद्यालय में परीक्षा चल रही है, जिससे व्यवस्थाएं बदहाल हो सकती हैं। इससे पहले कुलपति ने भी इस्तीफा दिया है। तो उन्होंने अपने निजी कारणों का हवाला दिया है और शायद आप क्योंकि वो जो संस्था के प्रति समर्पित भाव से उन्होंने ये विगत 2.5 वर्षों से ये परीक्षा का संचालन किया बहुत ईमानदारी के साथ। तो मुझे लगता है कि जो उनके व्यक्तिगत कारण हैं वो ये चूँकि संस्था के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं तो निश्चित ही वो ये इस चीज़ को समझेंगे और अपने कार्य में लौटेंगे। पहाड़ों में साहसिक पर्यटन की भी अपार संभावना है। बागेश्वर में पहली बार नेशनल एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग का आयोजन किया जा रहा है। बागेश्वर में पहली बार आयोजित 3 दिवसीय नेशनल पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। कपकोट के जाले की पहाड़ी से उड़ान भरकर पायलट सीधे केदारेश्वर मैदान में लैंडिंग कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में कई राज्यों के 31 पैराग्लाइडर प्रतिभाग कर रहे हैं। ये आयोजन कराने का मकसद ये है कि आने वाले समय में हमारे बागेश्वर का नाम, जनपद कपकोट का नाम पूरे देश विदेश में जाए, जिससे लोगों को पता चले कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पॉट है पैराग्लाइडिंग का। समय मेरे ख्याल से कपकोट का रहेगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर लोग हमारे कपकोट के भी हमारे एडवेंचर फील्ड से कई लोग हैं, तो अच्छा लगा यहाँ पे। बागेश्वर में प्राकृतिक सौंदर्य होने के साथ ही साहसिक पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। जिले में ट्रैकिंग के साथ ही राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए बेहतर माहौल बनाया जा रहा है। जिला प्रशासन भी साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बार उत्तराखंड में पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप हो रही है, जो कि इसमें लगभग हमारे 31 पायलट्स ने प्रतिभाग किया है। 49 रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन कुछ लोग नहीं आ पाए हैं। तो ये एक अपार संभावना है यहाँ पर इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित हों। साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की गई, जिससे यहाँ के पर्यटन को भी विकास के पंख लगेंगे। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन को देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने ऋषिकेश मसूरी के ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की है, जिसमें तय प्लान पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी ने साफ कहा है कि अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर दिक्कतें पेश आईं तो संबंधित थाना प्रभारी से लेकर चौकी इंचार्ज
ट्रैफिक निरीक्षक की जवाबदेही तय की जाएगी। हरिद्वार जिला प्रशासन भी अब लैंड जिहाद के खिलाफ हरकत में आ गया है। अवैध अतिक्रमण से निपटने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स ने कई अवैध धार्मिक अतिक्रमण चिन्हित कर लिए और जल्द ही इन पर बुलडोजर चल सकता है। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर हुए लैंड जिहाद का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। कई जिलों में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के इरादे से अवैध रूप से मजारें बनाई गई, तो हरिद्वार जिले में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिले की टास्क फोर्स ने कई अवैध धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर लिया है। नोटिस दिए जाने के बाद अगर अतिक्रमण और सीएम योगी